हेलो एवरीवन। तो आपका जो यहाँ पे कंसेप्चुअल सॉल्यूशन होने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि अ मिक्स्ड डेयरी फार्म, ठीक है, एक डेयरी फार्म है, हैज हेन्स एंड काउ, उनके पास हैन है और काउ है। इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज 280 एंड द नंबर ऑफ फीट इज 720, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है कि जो आपका नंबर है किसका, हेड का, वो 280 है, एंड जो आपका नंबर है फीट का वो आपका 720 है। मतलब जो वहाँ पे सर है वो 280 है और जो वहाँ पे उनके पैर हैं वो 720 है। और ये किसकी बात हो रही है, हैन की बात भी हो रही है और किसकी, काउस की बात भी हो रही है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना होता है सही ढंग से, उसके बाद ही आपको चीज क्लियर होती है। ठीक है, चलो तो देखो इसमें द नंबर ऑफ हैन इन द फार्म, तो हमें टोटल नंबर ऑफ हैन का बताना है कि वहां पे टोटल हैन कितनी होंगी। ठीक है, तो सिंपल वे में आपको इसके करना है, ज्यादा लफड़ा इसमें है नहीं, कॉन्सेप्चुअली हम चलेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सबसे पहले देख लो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ हैन, हैन के जो नंबर है उनको हम एक बार यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि मैं उनको चलो एक्स मान लिया, ठीक है, मैंने उसको एक्स मान लिया कि नंबर ऑफ हैन आपकी एक्स है। और यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ काउ, ठीक है, जो वहां पे गाय है, गाय यहाँ आपकी कितनी, इनको हम मान लेते हैं वाई, हम इनको मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला उनके हेड का नंबर है 280, तो क्या मैं कह सकता हूँ, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हैंड्स एक्स था, नंबर ऑफ काउ वाई था, एक्स प्लस वाई अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे 280 आएगा। ठीक है, क्योंकि यार देखो हेड तो दोनों का एक ही है, आई मीन हैंड पे भी एक ही हेड होता है और काउ पे भी एक ही हेड होता है, तो मैं अगर इन दोनों के नंबर को प्लस करूं मुझे 280 मिलेगा। ठीक है, ओके सर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर सेकंड स्टेटमेंट है, उनके जो फीट है, फीट उनके 720 है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, एक्स एक्स है आपका नंबर ऑफ हैंड। ठीक है, एक मुर्गी हमने नंबर, टोटल मुर्गी हमने यहाँ पे एक्स मान रखी है कि नंबर ऑफ हैंड्स आपका एक्स है। अब उनके फीट देखो, फीट कितने होते हैं आपको पता है, मुर्गी पे 2 फीट होते हैं, 2 पांव होते हैं, तो मैं एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आपके पास 4 है, 4 मुर्गी हैं, है ना, अगर आपके पास 4 मुर्गी हैं, आपको बोलना है उन पे फीट कितने होंगे, टोटल कितने पैर हो गए, आप 2 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8। हमने बोला हम पे एक्स मुर्गी है, एक्स हैन है, उन पे कितने फीट होंगे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x हो गया। ठीक है सर, ये भी बहुत सही है। आगे फिर यहाँ पे प्लस है, अभी देखो स्टेटमेंट समझो, ठीक है, इस प्लस को अभी छोड़ दो। वाई हमने बोला कि वाई क्या है, साई वाई है नंबर ऑफ काउ। ठीक है, और काउ पे आपको पता है फीट कितने होते हैं, सबको पता है सर 4 होते हैं, तो मैं वाई को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। अगर एक काउ पे आपको पता है 4 फीट होते हैं, तो 2 काउ पे कितने फीट होंगे, 2 इंटू 4। वाई काउ पे कितने फीट होंगे, वाई इंटू 4। समझ रहे हो, तो हमने उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपको दे रखा था कि नंबर ऑफ फीट इज 720, जो टोटल नंबर ऑफ फीट है वहां पे मुर्गी के भी काउ के भी, वो आपके कितने 720 है। तो अगर मैं इन दोनों के फीट को, पाँव को प्लस करूं, मुझे क्या मिलेगा, 720 मिलेगा। ओके सर, अब आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, देखो कुछ भी कर लो इन द सेंस कि आप कैसा भी कर लो क्वेश्चन, हमें क्या चाहिए, हमें बोला नंबर ऑफ हैंड निकालो। ठीक है, ये एक्स मुझे चाहिए, एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ हैंड मुझे चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। इन दो इक्वेशन को मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाए। सिंपल, देखो यार बहुत सिंपल है, कुछ भी कर लो। आप चाहे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से आप, या वाई की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, यहाँ से आप अगर वाई की वैल्यू निकालोगे, उस वाई की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखोगे, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, या तो आप इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो, उस y की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। चलो हम कर लेते हैं, तो यहाँ से इस इक्वेशन से मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल दी। आपको पता था यहाँ पे कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 280 है, वो यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 280। अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो y के साथ x यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 280 माइनस एक्स, y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को मुझे इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2x, तो ऐसे रहेगा, प्लस 4 y की वैल्यू रखनी है, तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई सर हमारी 280 माइनस एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू में था हमारा क्या, 720। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो इसको ना मैं थोड़ी यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमने y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब ये आपको पता है कि ये पहले बाई मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, पहले आपको इसे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर आप जब तक इसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको इससे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये बात तो आपको पता होगी। ये हो गया आपका 2x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 22800 से। ठीक है, 4 8 32, 2 4 2 8 9 10 11।
112 और एक 0, 1120 हो गया। -4 का मल्टीप्लाई x से भी होता है, बीच में माइनस था तो 4 है, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका 720। लाइक टर्म देख लो सर, यहाँ पे ये 2x है और यहाँ पे ये -4x है, ठीक है, 2x प्लस में है, 4x माइनस में है, प्लस माइनस, अरे ये ऐसे चल रहा है देखो, 2x माइनस 4x, ठीक है, सीधे से 2 माइनस 4 कर दो, 2 में से 4 क्या जाएगा नहीं तो आपका आंसर -2 में आएगा, और x का x, तो आंसर क्या आया, -2x आया। पूरा डीप समझा रहा हूं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, -2x हो गया, -2x प्लस 1120 ऐसी है, इज इक्वल टू 720, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू चाहिए, वैल्यू आपको किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए आपको किसकी, x की। सबसे पहले देखो -2x है, इस 1120 को मैं यहाँ से वहां ले गया, ये यहाँ प्लस में था, वहां जाके माइनस हो गया, तो 720 माइनस 1120। अब देखो 720 में से 1120, मैं बिल्कुल स्टेप वाइज किया, इसीलिए अभी वहां पे माइनस आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 720 में से 1120 माइनस करो, अगर आप 1120 में से 720 को माइनस करोगे, ठीक है, 0 का 0, 2 का 0, ठीक है, यहाँ पे आपके 400 हो जाएगा। लेकिन बड़ा नंबर देखो, वहां पे आपका माइनस में था, बड़ा नंबर किस में था, माइनस में था 1120, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में, तो -400 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे -2x। अब तुम्हें दिख रहा है सर यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें सीधे मिल जाएगा क्या, 2x इज इक्वल टू 400, और यहाँ से x इज इक्वल टू 400 अपॉन 2, वहां मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, यहाँ पे 200, x की वैल्यू आपको 200 मिला, मतलब हमें जो नंबर हैंड मिला वो क्या मिला, 200 मिला। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका करेक्ट हो जाएगा 200, x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 200 मिल गई, ठीक है। बात आपको भाई क्लियर समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था, कोई भी दिक्कत होगी बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे भी अगर आपका कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।